तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और स्टार्टिंग की प्रार्थना सृष्टि के साथ प्रार्थना करेंगे हम। स्टार्टिंग प्रेयर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। यीशु मसीह भैया जो हमें सिखाने वाले हैं वो हमें आने पाए, हम आपकी संगति में और भी ज्यादा बढ़ने पाए। हम कभी भी कोई बुरा काम या फिर चोरी कुछ भी ना करने पाए। यीशु मसीह हम कुछ भी गलत ना देखने पाए, कुछ भी गलत ना सुनने पाए। यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से आमीन। आमीन। तो आज हम जीभ के बारे में सीखेंगे, ठीक है। हाउ टू यूज योर टंग। हम अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसे करें। सबको इस्तेमाल करना आता है कि नहीं? हाँ यश भैया, यश भैया, यश भैया आता है। सब लोग अपनी जीभ का इस्तेमाल कैसा करते हैं? अच्छा करते हैं कि बेकार तरीके से करते हैं? अच्छा, अच्छे से यूज करते हैं। सच बताओ भैया। कभी अच्छे से तो कभी अच्छे से नहीं। भैया छोटे बच्चों की तरह बोल रही है। वो तो छोटे ही बच्चे ना सबके साथ, ठीक है। छोटे बच्चों के जैसे How to use your tongue? ठीक है। तो हाउ टू यूज योर टंग, कैसे आप अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बारे में सीख रहे हैं। सब एक एक करके बताएंगे। क्या फायदा है, कैसे हमें यूज करना चाहिए और क्या फायदा होता है आप यूज करते हो अपने जीभ का, और क्या नुकसान होता है। एक एक करके सब बच्चे बताएंगे, ठीक है। कौन बताना चाहेगा हमें कैसे जीभ का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी? और उसके बाद आपके सामने एक वचन भी रखूंगा और वो आपको वचन सिखाएगा परमेश्वर के वचन से, ठीक है। तो पहले आपको बताइए कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी जीभ का। भैया हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल अच्छी 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 बातों को बोलने में इस्तेमाल करना चाहिए और यीशु मसीह की प्रार्थना करने में। हाँ, बहुत अच्छी बात है, गुड। और भैया भैया हमें दूसरे को गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, भैया हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल कभी भी बुरे कामों में नहीं इस्तेमाल करना, और बल्कि उसका वैसे प्रार्थना आराधना में उसका अच्छे से प्रयोग करना है। हाँ, ठीक है, ओके, गुड। बहुत अच्छा बताया है। और कोई बताना चाहता है? जोशु मोजेस में से? ठीक है। हमें क्या करना है, जब आप लोगों ने बताया, जो बातें बताई वो बहुत सही बताई है, लेकिन आपको पता है ना कि एक जीभ क्या करती है, किसी के घर को खराब भी कर देती, बना देती। पता है कि नहीं पता है? आपके जीवन को अच्छा बना भी सकती, खराब भी कर सकती है। ये पता है कि नहीं पता है? यस भैया। ये पता है। कई बार कौन कौन डिफिकल्ट टाइम से गुजरा है। कभी कभी बहुत ऐसा समय आ जाता है, हम सोचते हैं यार कितना बुरा हो रहा है मेरे साथ। किसी के साथ ऐसा हुआ है और उस समय बोला हो, अरे मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, और नेगेटिव चीज बोलने लगा हो, खराब चीज है अपने जीभ से। किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी? यस भैया, एक दो बार हुआ है। यस भैया, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता ठीक है। है। तो हम लोग को सिचुएशन में क्या करते हैं, हमें उस सिचुएशन में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है और हम सोचते हैं, जैसे अय्यूब की स्टोरी आप लोग ने सुनी है, यस भैया। ठीक है। उसका क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती, बहुत भयंकर सिचुएशन आती है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, अपने जीभ से गलत शब्द यूज नहीं करना है। कई बार लोग बहुत ज्यादा बीमार होते, कहते हैं मैं मर क्यों ना जाऊं। बहुत से लोग ऐसे शब्द बोलते हैं ना, और क्या होता है, आपके जीभ में क्या है, सामर्थ है, पावर है। जैसा आप बोलते हैं वैसा होने लगता है, ठीक है। और वो इंसान मर भी सकता है जब हम परिस्थिति में ऐसे बोलते हैं नेगेटिव चीजें। शैतान क्या चाहता है, हम नेगेटिव चीजें बोलें, गलत चीजें, है ना। तो बहुत ज्यादा रोल हमारे जीव का होता है। हम अपने जीवन को क्या करना है, जो वचन होता नहीं है, अगर आपको निराशा आए, बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ, ठीक है। आपको गलत शब्द अंदर से निकलते, बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का मन है, मेरे अंदर यीशु मसीह का मन है ना, मैं नई सृष्टि हूँ, मेरे अंदर से सारी गंदी बातें चली गई है। तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें करना है, ठीक है। अगर आज भी आप गलत शब्द यूज कर रहे हो, ठीक है,
आपको जीसस से माफी मांगनी, परमेश्वर से माफी मांगनी है। ये सामर्थ जो भी, ये जो बड़े सामर्थ है, बहुत गलत शब्द यूज करता है कभी कभी, सुन रहे हो? और भी जो बच्चे हैं, गलत शब्द आपके मुंह से निकल जाता है, सावधान हो जाइए, ठीक है? परमेश्वर मना करते हैं, जीसस को बहुत बुरा लगता है कि उनके बच्चे गलत शब्द यूज करते हैं, ठीक है? आपके जो मोहल्ले में बच्चे होते हैं उनके जैसे आपको नहीं बनना है, जो आपके रोड के बाहर कुछ गलत शब्द बोलते हैं, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव बोलना है, परमेश्वर की आशीष को बोलना है। वचन इसलिए आपको याद कराया जाता है ताकि आप इस बात को बोलो कि मैं मसीह की संतान हूँ, मुझमें मसीह का मन है, मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है? मैं नई सृष्टि हूँ, मेरे अंदर सारी पुरानी बातें निकल गई हैं। आपको हर एक चीज क्या बोलना है? पॉजिटिव बोलना है। जब आप ऐसा करोगे ना, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगी। कभी भी खराब सिचुएशन में बुरा मत बोलो, परमेश्वर जीसस मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, इतना बुरा क्यों हो रहा है, इससे आपको कभी नहीं बोलना। परमेश्वर का धन्यवाद देना है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया ना कि हमें या बेकार समय में भी क्या करना है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। हर सिचुएशन में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कई बार खराब सिचुएशन इसलिए आते हैं ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो जाए, लेकिन हम उस खराब सिचुएशन में परमेश्वर को कोसने लगेंगे तो क्या होगा? हमारे जीवन में नुकसान हो सकता है, ठीक है? इसलिए बात का हमेशा याद रखिए, आपके जीव में क्या है? पावर है, ठीक है? सामर्थ है। और कौन सी सामर्थ है? जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, ठीक है? आप किसी व्यक्ति को, अपने दोस्त को, अगर वो बहुत निराश है, आप पॉजिटिव वर्ड को बोल के उसको एनकरेज कर सकते हैं ना। कोई बेचारा फेल हो जा रहा है बार बार क्लास में, आप उससे कहोगे यार नहीं, तुम पास हो जाओगे, एक बार मेहनत करो, हमारी जीसस हेल्प करेंगे, मैं प्रेयर करूंगा, तुम पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। और वो कितना खुश होगा ना आपकी बात से। लेकिन आप ये कह दोगे कि तुम फेल हो जाओ, कोई लायक नहीं हो, खराबी हो, तो उसको कितना बुरा लगेगा, सोचो, है ना? और वो निराश हो जाएगा। लेकिन आप अच्छे शब्दों से आप क्या कर सकते हो? दूसरों को हौसला दे सकते हो, एनकरेज कर सकते हो, और इस तरीके से सामने वाला व्यक्ति भी बहुत खुश होगा ना। छोटी छोटी चीजों में अभी अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, है ना? अब ध्यान से सुनिए महिमा, ठीक है? छोटे छोटे शब्दों में हम कैसे परमेश्वर को महिमा देना है वो हमें सीखना है, ठीक है? कई बार हम पेरेंट्स से गलत शब्दों में बात कर लेते हैं, ठीक है? ये इस बात का ध्यान रखिए, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखिए इस बात का। कई बार पेरेंट्स हमें कहते हैं और हम गलत शब्द तरीके से बात करते हैं, जाओ हमें जो नहीं सुनना है, बुरे शब्द बोलते हैं, मतलब ऐसे शब्द कि पेरेंट्स को भी बुरा लगता हो, ठीक है? आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना कहाँ पर आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन के लिए। नहीं, अगर हम गलत शब्द यूज करते, शैतान को अपने जीवन में क्या करते हैं? अधिकार देते हैं, ठीक है? आप एक वचन देख सकते हैं, ये नीति वचन 18 के 21 में लिखा है। कोई रीड करेगा हिंदी में? कोई एक बच्चा रीड करे फटाफट जल्दी से अपने नीति वचन 18:21 जल्दी से निकालिए और तो रीड करिए जल्दी से, कोई भी बच्चा। नीति वचन 18:21। भैया पढ़े। हाँ पढ़ो। जीव जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। हाँ ठीक है, इसमें क्या लिखा है? जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों है, ठीक है? दो चीजें हैं, जीवन और मृत्यु। परमेश्वर ने हम लोग को क्या रखा है सामने? आप स्वर्ग जाओगे या नरक, ये आप पर निर्भर करता है ना। हम जब अच्छे शब्द यूज करेंगे, परमेश्वर की आशीष के शब्द हम बोलेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा? आशीष आएगी। जो जैसा इस्तेमाल करता है उसके हिसाब से क्या करेगा? वो फल पाएगा, है ना? आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? जब आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो सही फल लाओगे अपने जीवन में, ठीक है? और ये बहुत गंभीर बात है ना, बहुत सीरियस बात है। आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करोगे अपनी जीभ का, अपनी टंग का, तो उस तरीके से ही परमेश्वर की
आशीष को पाओगे, है ना। सब चाहते हैं कि नहीं परमेश्वर की आशीष मिले, है ना। तो आज से क्या करो, छोटी छोटी चीजों में देखो क्या आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जीभ का, ठीक है। क्या गलत शब्द यूज कर रहे हो या आशीष के शब्द बोल रहे हो, सही शब्दों का उपयोग कर रहे हो, बहुत जरूरी है ना। इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना, जीभ पे इस पे कंट्रोल नहीं होता है, समझ रहे हो। बहुत ज्यादा जरूरी होता है कंट्रोल करना। कई बार हम बहुत ज्यादा बकवास करते हैं जीभ से, फालतू की बात बहुत बोलते हैं, लेकिन काम की चीज कम करते हैं। इशारा नहीं करना है महिमा, हमें अपने जीवन को देखना है, हर व्यक्ति को, सामर्थ को अपने जीवन को भी देखना है, महिमा को अपने जीवन को देखना है, ठीक है, सृष्टि को अपने जीवन में देखना है, सबको अपना जीवन देखना है, ठीक है। हमें दूसरों को नहीं करना। कई बार अपने आप हमारे अंदर भी खराबी होती है और दूसरों को जरूर करते हैं। हमें अपने जीवन को पहले देखना, जब हमारा जीवन बहुत अच्छा होगा हम दूसरों को बोल सकते हैं कि तुम भी सही करो, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, हर एक छोटे बच्चे को कैसे आप पेरेंट्स से बात करते हो, ठीक है, क्या कहना सुनते हो कि नहीं, गलत शब्द बोलते हो, कैसे यूज कर रहे हो अपने शब्द, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया क्यों जरूरी है टंग का यूज करना, क्या इसके फायदे हैं, क्या घाटे हैं, ठीक है। अगर फायदे क्या है, परमेश्वर खुश होता है और हम अपने जीवन को बनाते हैं ना, जब अच्छे शब्द यूज करते हैं हमारे जीवन में आशीष आती है, ठीक है। और शैतान को हम अवसर नहीं देते, शैतान को मौका नहीं देते जब हम अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब गलत शब्दों का यूज करते हैं शैतान का अधिकार हमारे जीवन में आता है, ठीक है। और शैतान खुश होता है कि देखो जीसस के बच्चे झूठ बोलते हैं, जीसस के बच्चे देखो गलत शब्द बोलते हैं, पेरेंट्स की आज्ञा को नहीं मानते, पेरेंट्स से लड़ाई करते हैं, पेरेंट्स को क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। कितना बुरा लगता है जीसस की तरफ। इसलिए आज से अपने जीव को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, छोटी छोटी चीजों में रोज रोज देखिए आप कैसे यूज करते हो अपने जीव का, कैसे बोलते हो अपने पेरेंट्स से, कैसे दोस्तों से बात करते हो, ठीक है, कैसे आपस में भाई बहन बात करते हो, ठीक है, आपस में भाई भाई कैसे बात करते हो, चीज को चेक करो, ठीक है। मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात है, इस बात को लीजिए अपने जीवन में, ठीक है। सब बच्चे बिल्कुल सीरियस लीजिए, नहीं तो धीमे धीमे हम, कई बार आप देखते होंगे धीमे धीमे इतने बच्चे खराब तरीके से पेरेंट्स से बात करने लगते हैं, धीमे धीमे सीखते सीखते बुरी तरीके से बात करते हैं। आपको वैसा नहीं बनना है। घर में बहुत बुरे तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन आपके रिलेटिव आ रहे हैं बहुत अच्छे बन जा रहे हो, क्यों दिखावा कर रहे हो। जीसस को तो पता है ना, हर एक समय जीसस देखते हैं कैसे आप बात कर रहे हो। आप किसी को दिखावा करके थोड़ी देर के लिए खुश कर सकते हो, लेकिन जीसस तो आपसे नाराज है, परमेश्वर तो आपसे नाराज है। आप जहां पर भी कोई नहीं देख रहा है वहां पर भी अच्छे शब्द से बात करिए, अपने दोस्त को समझा रहे हो वहां पे अच्छे शब्द से बात करिए। आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, जीसस देख रहे होते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और अच्छे शब्द को यूज करिए। हमेशा आशीष के शब्द बोलिए, ब्लेसिंग वर्सेस बोलिए, लोगों के लिए, दूसरों के लिए प्रेयर करिए तो आशीष के शब्द बोलिए, ठीक है। आपके दोस्त आगे बढ़ जा रहे हैं उनको आशीष दीजिए, ये मत करिए मेरे से आगे भाग गया, फर्स्ट आ गया मैं 2 नंबर से पीछे हो गया, हाय रे फेल हो जाए वो, आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है। और ब्लेस करिए उस व्यक्ति, आपका दोस्त पास हो गया, ठीक है, प्रभु और उसे ब्लेस करे, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे आपके जीवन में आशीष आएगी। ये नहीं करिए कि आप 2 नंबर से उससे पीछे रह गए, आप उसको कहो, बोलो नेगेटिव शब्द कि अरे फेल हो जाए मेरा दोस्त अगली बार, आपको ये नहीं बोलना है, ठीक है। कई बार ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है, कुछ लोग क्लास में आगे भागने लगते हैं, बहुत अच्छे बन जाते हैं और हम पीछे हो जाते हैं, हम बोलने लगते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका दोस्त बढ़ रहा है उसे और एनकरेज करना है और ब्लेस करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में आशीष आएगी, ठीक है। ये हमारे जीवन में टेस्ट होता है प्रैक्टिकल, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आशीष देता है। छोटी छोटी चीजों में आप देखिए कैसे आप चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ आ गया, जीभ का इस्तेमाल करना समझ आ गया कि नहीं, हाँ या ना। यस भैया। आज से इस्तेमाल करोगे कि नहीं सब अच्छे से, यस भैया करेंगे।
हाँ, करना शुरू हो जाओ। जीसस की आशीष पाना चाहते हो, जीसस आशीष देंगे तब जब आप यूज करना शुरू हो जाओगे। ठीक है, सो आज से आप लोग अच्छे से यूज करिए अपनी जीभ का। डेली आप देखिए कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, आप कहीं गलत शब्द तो नहीं यूज कर रहे हैं। रोज चेक करिए अपने आप को। ठीक है।